दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कुछ रिएक्शन या पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में। तो दोस्तों, दो चीजें हमारे सामने आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पहली चीज जो आती है दोस्तों, टाको। टाको क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कि ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। समझ रहे हो? ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ्यूजन किया क्या, एसोसिएटेड उसके कारण सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन है, जो संचरण तंत्र है उसमें ओवरलोड हो गया। समझ रहे? मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया उससे क्या हुआ, शरीर का ओवरलोड हो गया, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया। ठीक है, तो अब ये समझिए टाको क्या है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया मतलब लार्ज अमाउंट रैपिड और एल्डरली या हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर पेशेंट को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, उसके कारण क्या हुआ, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम बढ़ गया। उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द लंग्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया लंग्स में, जिसके कारण क्या हुआ, जो फ्लूइड है वो जो है मतलब जो ग्रेविटी है, जो प्रेशर और ग्रेविटी है उसके कारण जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इंक्रीज है उसके कारण क्या हुआ, जो वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेशन हो गया। कहां पर, हमारे जो बेस ऑफ द लंग्स है वहां पर जमा हो गया। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हुआ दोस्तों, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हो गया। या क्या होता है टाको में, बीएनपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। बीएनपी क्या होता है वो बताता हूँ। बीएनपी होता है इंक्रीज, बीएनपी हो जाता है तो बी टाइप नेट्री यूटेरिक पेप्टाइड, ठीक है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। जो क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट कि हार्ट इज अंडर स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब हार्ट जो है स्ट्रेस के कारण और वॉल्यूम के कारण क्या है, अंडर स्ट्रेस है। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, टाको डेवलप हुआ, मतलब ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा जनरली कई डॉक्टर जो है मिड ब्लड लेसिक्स दिलवाते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग मी, समझ रहे होंगे? तो लेसिक्स 10 मिलीग्राम दिलवाते हैं, तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है। ओके, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले कुछ डॉक्टर्स जो है उनका ऐसा मानना है कि एविलोडेक्सा 11cc दिलवा दिए कि कुछ रिएक्शंस ना हो, इवन रिएक्शंस ना हो। ठीक है, टाको समझ के, तो टाको क्या हो, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब की फीचर्स क्या होगा, जब यदि ये चीज डेवलप हुई तो क्या होगा, देखिए ब्रीथलेसनेस, हाइपोक्सिया डेवलप तो होंगे ही टाको में। ये चीज मतलब पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कारण ब्रीथलेसनेस और हाइपोक्सिया हो रहा है। तो दोस्तों क्या होता है, की फीचर्स क्या मिलेगा, इन लोगों में क्या होगा, हाइपरटेंशन मिलेगा आपको फिर, यदि ये टाको हुआ है तो पेशेंट को। दूसरा क्या होगा दोस्तों, जीवीपी जुगुलर वेन प्रेशर रेज हो जाएगा। ठीक है, बीएनपी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे लोगों में जब आप एक्सरे कराएंगे दोस्तों तो आपको कार्डियोमेगाली मिलेगा। क्यों, कार्डियक ओवरलोड बढ़ गया मतलब हार्ट का साइज भी बढ़ जाएगा। ओके, सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण। और क्या मिलेगा आपको दोस्तों, एक्सरे में पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। और ये जो यदि टाको डेवलप हुआ है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन या ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर ये चीजें मिलेगी आपको, क्या ड्यूरिंग, तो आपको क्या डायबिटिक देंगे तो डायबिटिक को रिस्पॉन्स करेगा कौन, टाको। पल्मोनरी एडिमा यदि आफ्टर ट्रांसफ्यूजन या ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हुआ है दोस्तों तो डायबिटिक को जरूर रिस्पॉन्स करेगा। अब बात करते हैं ट्राली की। ट्राली क्या है दोस्तों, ट्राली, टी मीन्स ट्रांसफ्यूजन, ए मीन्स ट्रांसफ्यूजन एसोसिएट, ट्राली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, मतलब ट्रांसफ्यूजन के कारण लंग्स इंजरी हो गई। कैसे, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। क्या हुआ कि ट्रांसफ्यूजन हुआ किसी पेशेंट को, तो क्या हुआ कि डोनर एंटी ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज गई, जो डोनर की मैं सपोज दैट मुझे ट्रांसफ्यूज हुआ ब्लड, तो क्या हुआ कि डोनर की जो एंटी ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज थी वो मेरे अंदर गई, तो क्या हुआ उसके कारण क्या एक्टिव
एक्टिवेशन हो गया न्यूट्रोफिल्स का इन द लंग्स, न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन हो गया लंग्स में, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कैपिलरीज परमेबिलिटी बढ़ गई, मतलब जो कैपिलरी था वो लीक होना स्टार्ट हो गया, कैपिलरी लीक होना स्टार्ट हो गया। उसके कारण क्या होगा दोस्तों, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो गया। आर यू गेटिंग में? ट्राली क्या हुआ, ट्रांसफर रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी। ओके, ट्राली समझ गए आप, इसका फ्लो चार्ट समझ गए कैसे। इसमें क्या होगा, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होगा, मतलब इसमें से हाइड्रोटिक प्रेशर वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। ये अपनी ही बॉडी जो ह्यूमन रिस्पॉन्स के कारण एक्टिवेशन हुआ न्यूट्रोफिल्स का, तो वहां पे एक्टिवेशन हो गया, कैपिलरीज लीक होने का हो गई, तो उसके कारण क्या हो गया, एडिमा डेवलप हो गया। लेकिन वो नॉन कार्डियोजेनिक था, उसमें क्या होगा, सर्कुलेटरी था, सर्कुलेटरी रिलेटेड टू हार्ट। ओके, हार्ट सर्कुलेशन का काम करता है ना, पंप करता है। ओके, तो हार्ट फेलियर या रीनल फेलियर तो अच्छे से काम नहीं कर पा। तो उसके बाद में इसमें की पॉइंट्स क्या मिलेंगे आपको, किसमें, यदि किसी को ट्राली हुआ है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, जो एक्सरे करेंगे तो उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना मिल सकता है एक्सरे में कि बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, दैट्स इट, और उसमें हार्ट साइड नॉर्मल ही रहेगा, जीवीपी जुगुलर वेन प्रेशर नॉर्मल रहेगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, पेशेंट को मे भी हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन, जुगुलर वेन प्रेशर नॉर्मल रहेगा, एक्सरे फाइंडिंग में बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन मिल सकता है। ओके, वो हार्ट साइड नॉर्मल रहेगा। अब ऐसे पेशेंट जिनको ट्राली हुआ है वो डायबिटिक को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लाइसिक को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो फिर ऐसे पेशेंट को अपन ऑक्सीजन देंगे और वेंटिलेट करेंगे और सपोर्टेड दैट्स इट। तो इट इज ऑल अबाउट ट्राली एंड टाको। आर यू गेटिंग मी? ट्राली और टाको का नियम क्या है? तो थैंक यू सो मच।